जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। जय जशोदनंदन ब्रज जन रंजन जशोदनंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री पोर्ट प्लेयर सत्संग की इस्कॉन गुरु वृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखां करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरि ओम तत्सत। तो आज की ये बड़ी खुशी की दिन है और खुशी की रात है, जो अभी अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महामहोत्सव में हम लोग अभिषेक में भाग लिया है। और अभी कुछ कृष्ण कथा का सुनवाई होगी, जो सुबह सुन रहा था उसका कंटिन्यूअस। भगवान श्री कृष्ण का अवतार के बारे में सुबह बताया, किस तरह उनका जन्म हुआ है और उसके उपरांत क्या क्या हुआ है। और वो गोकुल पहुंचे, वहाँ पर नंद यशोदा के पास बड़े प्रेम से वो अपने दोस्तों के साथ धीरे धीरे पलते आए। हर वर्ष में एक एक असुर को कंस ने भेजा उधर से, और हर वर्ष में एक एक असुर को उन्होंने वध किया है। इसके अलावा कई सारतें किया। जब गोकुल में बहुत सारा असुर लोग आने शुरू हो गए तो नंद महाराज ने सोचा कि ये जो है उचित स्थल नहीं है श्री कृष्ण के लिए, उनके सुरक्षित के लिए, इसलिए हम यहाँ से पूरे गांव छोड़ के जाएंगे सब एक साथ। तृणकृता, तृणावर्ता, सकटासुरा, इस तरह का हर साल एक एक असुर आ रहे थे। और उन्होंने वृंदावन जाने का निर्णय लिया और पूरी गांव के साथ सारे महिलाएं और बच्चे वो रथ में, और जो मर्द हैं वो पैदल, और गाय बछड़ों के साथ बड़े मेल कीर्तन के साथ गोकुल से निकले, वृंदावन में जाके बसे। मैं संक्षेप रूप में बताता हूं क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। और वृंदावन में बसने के बाद उन्होंने सोचा कि अभी हम सुरक्षित हो गया, किंतु नहीं, वहां पर भी असुर लोग आने लगे, लेकिन वो इतना जल्दी सबको पता नहीं लगा। एक बार उसके अलावा कृष्ण के शरारते भी कोई कम नहीं है। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सुबह सुबह उठ के जाएगा, जाकर के बछड़ों को पूरा खोल देगा, वो जाकर के गाय के साथ सारे दूध खाली कर देगा। फिर ये लोग आकर के दूध नहीं मिल रहा इनको, अभी कंस को दूध नहीं देने से वो गुस्सा हो जाएगा। इस तरह का बहुत सी शरारतें लोग किया। और जाकर के जो गोबर के अंदर छलांग मारना और उनका बछड़ों को पूंछ को पकड़ करके उनको घुमाना, उनका पीछे पीछे घसीटता हुआ जाना गोबर के बीच में। इस तरह कृष्ण बलराम जो है बहुत सी अनगिनत लीलाएं किया है, और ये लीलाएं बड़ी आनंददायक रही देखने वालों को उस समय भी और सुनने वालों को अभी भी। भगवान कृष्ण का लीला अनंत है और हर लीला में इतनी सारे आनंद है और इतनी हृदय का शुद्धि होता है, और उन भगवान के प्रति प्रेम मिलता है। उनको माखन चोर भी कहलाते हैं क्योंकि वो माखन को चोरी करता है। अभी हमारा इस भौतिक लोक में अगर कोई चोरी करेगा तो वो दंडनीय अपराध है, उनको दंड मिलता है। किंतु कृष्ण भगवान अगर चोरी करे उसका त्योहार, उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि सबका मालिक तो वही है। अपने ही सामान को खुद कैसे चोरी करेगा? आप अपने ही सामान को लेके इस्तेमाल करेंगे, उसका मतलब क्या चोर है? इस तरह भगवान कृष्ण का ही सब कुछ है, इसलिए वो कहीं भी कुछ भी लेने का पूरी तरह उनको अधिकार है। वो स्वतंत्रता है, परिपूर्ण स्वतंत्रता क्या रूप है, स्वरूप है वो। फिर भी वो अपने भक्तों के साथ खेलने के लिए गोपियों से घर में जाकर के मक्खन चोरी करता है। उस दिन एक दिन क्या हुआ, इस तरह अपने दोस्तों के साथ बैठ करके मीटिंग चल रहा था। हम लोग जैसे मीटिंग करते हैं ना कि किस तरह प्रचार करें और लोगों को किस उदार करें, उनको कैसे भलाई सोचें। लोगों को भलाई सोचने के लिए ये इस्कॉन का स्थापन निर्माण किया गया श्रील प्रभुपाद से। हर मीटिंग जो है लोगों को भलाई के लिए होता है और किसी चीज के लिए नहीं होता है। यहाँ का हर मीटिंग जो है केवल सबका कल्याण के लिए ही होता है, बाकी कुछ भी चीज के लिए इस्कॉन का मीटिंग नहीं होता है। इसी तरह उधर कृष्ण भगवान ने अपना मीटिंग किया अपने बच्चों जो क्या बोलते उनके दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जो सख्य रस में पूरी तरह प्रभावित हैं। बैठ करके सोचा, देखो यार, आज है ना एक गोपी है जो अपना यमुना का पास में है,
वो सुबह से मेरे बारे में बहुत सोच रही है। और उस दिन वो जो गोपी थी ना, उनको पता नहीं कृष्ण के बारे में इतना याद आया कि वो बहुत मिस कर रही थी कृष्ण को। तो उनको ये अपनी सोच में पता चला आज शायद कृष्ण यहाँ पर आएगा, मैं उसको मक्खन चोरी करने नहीं दूंगा, लेकिन मैं उसको पकड़ूंगी। इसलिए मैं मक्खन को पूरा ऊपर बांध लेती हूँ। तो पूरी मक्खन को मटका में भर के ना ऊपर बांध दिया। उसके बाद गोपी ने सोचा यार ये कृष्ण को पता नहीं, हम कोई भी सोचते हैं ना उसको पता चल जाता है, और मैं यहाँ कहीं छुप करके देखूं कब वो आएगा, तो वो नहीं आएगा क्योंकि उसको पता कि मैं छुपा हुआ, इसलिए मैं छुप के नहीं रह सकती। तो मैं क्या करती हूँ, लेकिन वो आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि जो रिंग बेल है ना, जो अभी हम लोग बेल बजा रहे थे यहाँ पर, वो घंटी को जो है टेबल पे, कुर्सी पे, स्टूल पे, दरवाजा पे, खिड़की पे, हर जगह बांध दिया कहीं बेल को लेकर के, ताकि वो आकर के दरवाजा खोला जो किन 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 आवाज आएगा, और ये टेबल को हिलाए, कोई भी चीज को हाथ लगाए एकदम बेल बजेगा, घंटी बजेगा। और जैसे घंटी बजाता है गोपी जो है एकदम भाग के आके कृष्ण को पकड़ने का उन्होंने एक युक्ति बनाया। और उतने ही दूर में वो नदी के ऊपर वो कपड़ा वगैरह धो के कुछ काम कर रही थी, वहां पर अपने काम करता हुआ पूरी ध्यान उसको बेल के ऊपर है, जब कृष्ण कब आएगा, वो जब उसको दरवाजा खोलेगा एकदम घंटी बजेगा, मैं भाग के जाके कृष्ण को पकड़ लूंगी। तो इसी ध्यान के साथ वो काम पे लगी हुई है। अब यहाँ पर कृष्ण भगवान ने जो है अपने मीटिंग किया पूरे दोस्तों के साथ, यार आज तो उनके ही घर में जाना और पकड़ में भी नहीं आना। चलो बहुत अच्छा चैलेंज मिला आज। तो सभी मिल करके इन गोपी के घर में आया, बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे एक कदम से कदम आगे बढ़ के सभी आकर के घर का सामने आया। जैसे ही गोपा जाके दरवाजा खोलने लगा, कृष्ण ने रुका, रोक रोक रोक, नहीं दरवाजा नहीं खोलना, ये जो गोपी है बहुत चालाक है, बहुत अक्लमंद है। अभी सुनो एक बार, मैं पहले जाकर के पूरा सुविधा ही करता हूँ, उसके बाद आप लोग मेरे पीछे पीछे आओ। तो सीधा कृष्ण भगवान वहां गया दरवाजे के पास, जाके पूरा घंटी को उनकी समझने की भाषा में आदेश दिया, हे घंटियां, मैं भगवान श्री कृष्ण का आदेश है, आप लोग बजना नहीं, हम लोग दरवाजा खोलेंगे, आपको हिलाएंगे, लेकिन आवाज नहीं आना चाहिए। भगवान का हुक्म है यार, कि घंटी का क्या मजा है कि वो घंटी बज जाए। फिर आराम से उन्होंने दरवाजा खोला, कोई घंटी नहीं बजा, देखा। उसके बाद सारे अपने गोपों के साथ जाकर के उधर से अपना टेबल को खींचा, उसके ऊपर चढ़ा, माखन लिया, और माखन को लेकर के पूरा माखन उठा करके पूरा अपना गोपा दोस्तों को खिला रहा था कृष्णा। और जैसे उधर जो है वो क्या नाम उसका, सुदामा, वो भी था, सुदामा विप्रा नहीं, सुदामा नहीं, श्रीदाम, मधुमंगल एक पंडित है जिसका पेट चोहा आ गया हुआ है, वो ब्राह्मण है, तो उसका पेट आ गया हुआ मेरी तरह। तो वो मधुमंगल भी उनके साथ शामिल था। और क्या हुआ, सभी मक्खन उठा करके सबको खिला रहा था बड़ा आराम से, सभी आनंद के साथ गोपा जो है गोपस जो है माखन खा रहे थे। और उस समय कृष्ण भगवान को दो तीन गोपा ने देखा, यार ये हम सबको खिला रहे, खुद तो खा नहीं रहा है, इनको भी खिलाओ। ऐसा बोल करके श्रीदाम और सुबाल क्या किया, माखन लेकर के कृष्ण के मुंह में डाला। जैसे कृष्ण मुंह में डाला, जितने सारे घंटियां था वहां गिन 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 बजना शुरू कर दिया। कृष्ण भगवान चौंक गया, अरे मैं तो आदेश दिया था आप लोगों को बजना नहीं। तो घंटी ने विनती किया, हे भगवान, हमारा धर्म जब आपको कोई भोग दिया जाता है उस टाइम बजना ही हमारा धर्म है, उस बजने से बचना कैसे वो हमें भी नहीं पता है। इस तरह जैसे भगवान को मक्खन खिलाया जाता उसी से सारे घंटी बज गया और गोपी वहां से दौड़ के आ रही है। तो कृष्ण भगवान बोला, चलो चलो छलांग मारो यहाँ से खिड़की से। तो एक एक करके सभी जो है भाग के बाहर निकले। एक एक से खिड़की से बाहर निकले, जब तक गोपियां सब भागे उधर से पीछे से। अब जब गोपी वहां से भाग के आई, वहां पर पूरा अंधेरा था। लास्ट में उसने वो कृष्ण जैसा दिख रहा था, जो आधा बाहर चला गया, उसका केवल टांग बाहर था, अंदर था। गोपी ने जाकर के एकदम टांग को पकड़ लिया, बोला मैं नहीं जाने दूंगा कृष्णा, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए ये पूरा घंटी को बांध के रखा, तुम कैसे मुझसे बच के जाओगे, देखो अभी खींचती हूँ। तो उसको पीछे 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 खींचा। उधर से गोपा लोग जो है वो खींच रहा है उसको, लेकिन नहीं पहुंच रहा है, गोपी बड़ी है, गोपी लोग बच्चे हैं, तो इसलिए गोपी ने अंदर खींच के गिरा दिया और वो लोग गोपा पूरा भाग गया।
देखा तो वो कृष्ण भगवान नहीं, वो था मधुमंगल। उसका पेड़ फंस गया था उसमें क्योंकि उसका पेट बड़ा था, बेचारा क्या करेगा, तो वो फंस गया इसलिए अंदर गिर गया। तो गोपी ने देखा, अरे मधुमंगल तुम, चलो ये भी अच्छा ही हुआ है, क्योंकि वो तो को ब्राह्मण ने हृदय से माना जाता है, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारा रक्षा के लिए तो अवश्य आएगा ना, उस समय मैं उसको पकड़ लूंगी, इसलिए अभी तुमको बांध के रखती हूँ। तो मधुमंगल को क्या किया, एक पोल के साथ, खंबा के साथ उसको बांध लिया, बांध करके उसको खाना वाना देती है, लेकिन उसको उधर ही रखा, कहीं छोड़ेगी नहीं। जब तक कृष्ण यहाँ नहीं आएगा तब तक तुम्हें छुटकारा नहीं है, और जब कृष्ण आएगा तब मैं उसको पकड़ लूंगी। यहाँ पर क्या हुआ, बच्चे लोग पूरा वापस आए, वहां पर फिर से मीटिंग शुरू। मीटिंग में बैठ करके पूछ रहे कि भाई आज क्या करें, मधुमंगल तो अंदर फंसा हुआ। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कुछ ना कुछ करेंगे, रुको अभी हम वहां जाएंगे नहीं, क्योंकि वो गोपी जो है वो मधुमंगल को इसलिए बांध के रखा ताकि हम पहुंचे वहां पर और हमको पकड़ेगी वो, इसलिए हम नहीं जाएंगे वहां पर। ऐसा करो आप लोग सब जो है वृंदावन में जाके हमारा गोपियों के बीच में एक अगवा फैला दो। अगवा ये है कि वृंदावन का बहुत कठिन समय आ रहा है, वृंदावन जो है सर्वनाश होने वाला है, क्योंकि कोई ब्राह्मण का अपमान किया है, कोई ब्राह्मण को तंग कर रहा है, ये कभी विष्णु को सहन नहीं होगा, इसलिए वृंदावन का अंत आ गया। इस तरह जो के जाके पूरा अगवा फैला दो। तो ये गोपा बच्चे लोग जो है जाकर के पूरा अपने अपने मम्मी को बता दिया, ऐसा ऐसा वृंदावन जो है वो खत्म होने वाला है, उसका अंत आने वाला है, क्योंकि ये कोई ब्राह्मण को सता रहा है। ब्राह्मण को सताना विष्णु को कभी जो है वो सहन नहीं कर सकते, इसलिए वृंदावन का अंत आ गया। तो हबी गोपी ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है, हम तो ब्राह्मण को दान देते हैं, ब्राह्मण को सम्मान करते हैं, हम कैसे ब्राह्मण को सताएं। इस तरह गोपियों के बीच में ये मैसेज फैलता हुआ ये गोपी के पास आया जिसने मधुमंगल को बांध रखा। और फिर मधुमंगल के बांध रखा, ये गोपी ने जैसे सुना, यार हम लोग सुन रहे थे कोई ब्राह्मण को सता रहे हैं, इसलिए पूरा वृंदावन का अंत आ गया, तो उसको डर से लगने लगा, रहे ये तो मैं सोचा नहीं ऐसा होगा करके। तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो उसने बोला ये कैसे हो सकता है, कौन ब्राह्मण को सता सकता है, चलो तुम पूछो कृष्ण से कि क्या उपाय है वृंदावन को बचाने के लिए। तो गोपियां जाकर के कृष्ण से पूछा, कृष्ण हमको ये अगवा फैला हुआ कि ये वृंदावन का कोई अंत आ गया, कोई ब्राह्मण जो है वो सताया जा रहा है यहाँ पर, तो आप कहिए कैसे उनको इस मुसीबत से छुटकारा पाए। तो कृष्ण भगवान ने बताया गोपियों को, माते आप लोग को ऐसा करना है, वृंदावन को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार उत्सव मनाना है, उसमें बहुत बड़ा फीस्ट देना पड़ेगा आपको। उस फीस्ट के अंदर लड्डू सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मधुमंगल को लड्डू बहुत पसंद है इसलिए कृष्ण ने सोचा कि लड्डू खिलाता हूं आपकी बात। तो लड्डू बहुत होना चाहिए, जितने सारे ब्राह्मण ने सबको बुला करके उनको नमस्कार करके उनको पेट भर भोग जो है उनको दे दो, प्रसाद दे दो, उनको खुशी खुशी से उनको जाने दो, तब जाके वृंदावन का बचने का संभावना है। और यदि कोई गोपी किसी ब्राह्मण को सता रही है, वो उसे माफी मांग करके उनको खूब खिलाना पड़ेगा इस फीस्ट के अंदर। तो इस तरह कृष्ण भगवान ने उनको सलाह दिया। तो इमीडिएटली गोपियों ने सब मिल करके क्या किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा फीस्ट का निर्माण किया, और उस फीस्ट के अंदर सारे ब्राह्मण को और उनका बच्चों को सबको बुलाया। और ये गोपी जो है अपना मधुमंगल को एकदम छुड़ा दिया, छुड़ा करके उससे पूछा, बच्चे तुम ब्राह्मण बच्चा हो, तो मेरे से गलती हो गया, तुम माफ करना, मैं तो कृष्ण के ऊपर प्रेम की वजह से मैंने ये किया, तुम्हारे साथ मेरा कोई क्रोधित नहीं है, तुमसे मैं इतना ही प्यार करता हूँ जितना कृष्ण भगवान से प्यार करता हूँ, तो इसलिए तुम जाके कृष्ण को बोलना नहीं कि मैं ही तुम्हें बांधा, तुमको मैं स्पेशल लड्डू ज्यादा दूंगी। तो इस तरह उसको भी मना करके है ना लेकर आकर के सबको बिठा के बहुत बड़ा फीस दिया। और कृष्ण भगवान उधर आया, वो ढूंढ रहा था कि मधुमंगल कहाँ, तो मधुमंगल बैठा हुआ था, तो जाकर के मधुमंगल के पास बैठ गया और उसको खूब लड्डू खिलाया, बड़ी खुशी से इन्होंने छुटकारा पाया। तो इस तरह एक लीला का पीछे दूसरा लीला, एक लीला का अंत में ये दूसरा लीला का आरंभ होता है। वृंदावन का मिट्टी का खंड खंड में एक एक मिट्टी के अंदर अनगिनत लीलाएं कृष्ण भगवान ने किया, जिस तरह चैतन्य महाप्रभु ने मायापुर की एक एक मिट्टी के अंदर अनगिनत लीलाएं किया है। तो एक दिन क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने 9:30 गोपियों से कंप्लेंट आना शुरू, गोपियों से कंप्लेंट आने लगा कि आपका कृष्ण और बलराम जो है वो आकर के
हमारा माखन को चोरी करके पूरा बंदर को खिलाते हैं, उसके बाद माखन को पूरा फेंक देते हैं नीचे, फिर मटका को भी तोड़ देते हैं। तो इस तरह का कंप्लेंट एक दो गोपी से नहीं, बहुत सारा गोपियों से ये कंप्लेंट आने लगा। यशोदा मैया को गुस्सा आता है जब कृष्ण के बारे में कोई कंप्लेंट करे तो। आप लोगों को गुस्सा आता है कृष्ण के बारे में कोई कंप्लेंट करे तो? आना चाहिए, है ना? तो कृष्ण के बारे में कंप्लेंट करेगा, यशोदा मैया चुप बैठे रहेगी क्या? वो बोलेगा तुमको अक्ल है? तुम्हारे पास कितना गाय है? बोलो कितना गाय है तुम्हारे पास? वो हमारे पास 10 गाय है। और तुम्हारे पास कितना है? मेरे पास 5 है। पता है कृष्ण के पास कितना है? 9 लाख गाय है उसके पास। 9 लाख गाय का वो अकेला मालिक है। वो बोला तुम्हारा 10 गाय और 5 गाय का माखन चुराने के लिए क्यों आएगा? उसके पास 9 लाख गाय हैं। आप लोग इस तरह का जो है उसका बदनाम करने का कोशिश मत करो। मैं कभी उसके ऊपर गुस्सा नहीं करूंगी, वो ऐसे बच्चा नहीं है। तो एक गोपी ने बोला देखो, इस वक्त मैं जब तेरे पास कंप्लेन के लिए आई हूं, मैं कृष्ण को बांध के रखी हूं मेरे घर में। अगर तुम्हें चाहिए अभी मेरे साथ चलो, मैं जाके वहां पर तुम्हें बताऊंगी कि कहां पर कृष्ण है। तो यशोदा मैया ने बोला ये बहुत हो गया, तुम मेरे को क्या लेके जाके कृष्ण को दिखाएगा? मैं बुलाता हूं मेरा लाला को। वो कृष्ण करने आ तो कृष्ण अंदर से आ रहे। तो गोपी चौके ये कैसे संभव हुआ? ये कैसे संभव हुआ? तो उसको कुछ नहीं कर पाया, कोई एविडेंस नहीं है। तो गोपी वापस चले गए, जाकर के घर में देखा वहां पर कृष्ण बांधा पड़ा है उसके घर में। कृष्ण भगवान की इस तरह अनेक लीलाएं जो है कृष्ण भगवान हर गोपियों के साथ बड़ा मजा से करता है। फिर दोबारा ये कंप्लेंट लगातार आना शुरू किया। एक दिन एक गोपी ने कृष्ण को बांध के साथ में लेके आई यशोदा को दिखाने के लिए, क्योंकि उधर बांध के रखा, यहां पर निकल रहा वो। इसलिए उसने क्या किया, कृष्ण को बांध के चलो अभी मैं ले जाता हूं, तुम अभी बिल्कुल पकड़ा गया, फंस गया, अभी कोई रास्ता नहीं तुम्हारा। सीधा यशोदा मैया को बुलाया, पकड़ करके कृष्ण को, यशोदा मैया जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वो क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रही हो? देखो मैं पकड़ के आया हूं कृष्ण को, वो मक्खन चुरा रहा था, मैं एकदम पकड़ लिया, लेके आओ। तो यशोदा मैया ने देखा, उसके बाद बोला क्या तुम पागल हो गई है? तुमको हर जगह कृष्ण ही दिखाई दे रहा है। अपने ही पुत्र को घसीट के लाया और बोलते कृष्ण को लाया तो ये मैया ने मुड़ के देखा, उसका अपना ही पुत्र है वो तो इसको किया, मेरा लाला तो अंदर है, बुलाता हूं। तो कृष्ण जो है अंदर से आ रहे हैं। इस तरह अनगिनत लीलाओं से गोपियों का पूरा मन भरा है कृष्ण ने वृंदावन के अंदर। तो एक दिन वो यशोदा मैया ने सोचा कि ये गोपियां कोई ऐसी वैसी तो नहीं हमको कंप्लेंट करेगी, कुछ ना कुछ दाल में काला है, कुछ तो ये शरारती करता है। और दूसरा गोपियां आया कि देखो कृष्ण बलराम दोनों आया, आज हमारा पूरा माखन को चोरी करके बंदरों को खिलाता है वो, और पूरा बंदर को खिला देता है। और बंदर कितना खाएगा बंदर, इससे खाने के बाद और बंदर को देता है। बंदर बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तब जब हम पहुंचते हैं वो बोलते हैं तेरा क्या मक्खन है, इसका कोई टेस्ट है? ये देखो बंदर भी नहीं खा रहे, बोल के ऐसे ही मटका को तोड़ देता है। इस तरह करके जा रहे हैं। हम लोग पूरा लाइट ऑफ करके रखा, पूरा अंधेरा करके रखा घर में, फिर भी ये लोग जैसे अंदर जाए, ये इतना ज्यादा गहने पहने हुए थे ना, उसमें से इतनी रोशनी निकल रहा है तो उससे उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो यशोदा मैया ने कहा ठीक है, मैं उनका आभूषण पूरा निकाल देती हूँ, अभी वो लोग गहने नहीं पहनेंगे। तो गोपियों के है ना दर्द हो गया, ये कैसे? नहीं 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 नहीं, उनका आभूषण मत निकालो। आप आभूषण निकालने से भी पता नहीं वो जब आते हैं तो रोशनी कहां से निकलाता है, सब कुछ दिखाई देता है उनको, इसलिए आभूषण मत निकालो। तो यशोदा मैया को शक हो गया, तो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ये लाला। तो एक दिन यशोदा मैया ने सोचा कि इसका क्या जरूरी है कि दूसरी गोपियों की मक्खन जाके चोरी करें, ये क्यों हमारा घर का मक्खन, ये तो कारा ही है ना। तो इनका घर में हजारों सर्वेंट मेड यानी कि दासी थे, जो दास्य रस के अंदर परिपूर्ण प्रेम के साथ कृष्ण भगवान के लिए जो माखन बनाते हैं। उधर वो तो महल का रानी है यशोदा मैया, नंद बाबा महाराजा है या वैश्यों का राजा है, तो इसलिए वो सभी मक्खन बनाते हैं। हजारों सेवक हैं उनका,
वो सेवक पूरा सैलरी के लिए रखा हुआ नौकरानी नहीं है, वो माँ की तरह बच्चों के साथ कृष्ण के प्रेम की वजह से वो लोग जो है माखन निकालते हैं। तो उन्होंने सोचा वैसे ये बहुत ही बड़ा लीला है, मेरे ख्याल से समय नहीं है, ठीक है देखते हैं। बड़ी आनंददायक लीला है। इस लीला के बारे में हर रोज दामोदर मास में हम इसका हर रोज सुनते हैं और बताते हैं। दामोदर लीला उसका शुरुआत इस तरह होता है। तो यशोदा मैया ने सोचा शायद इसका सेवक जो है यहाँ पर मक्खन बनाते हैं और हर घर में गोपियां अपना बेटा के लिए खुद स्वयं बनाती है, माँ बनाती है, शायद उसमें उसको ज्यादा स्वाद दिख रहा हो। तो मेरे को तो ये एक क्षण भी छोड़ता नहीं, कहीं मेरे को जाने नहीं देता है, कहीं कुछ मुझे करने नहीं देता, तो मैं कैसे मकान बनाऊं? इसके लिए चाहती तो हूँ मैं भी मक्खन बना के खिलाऊं। तो उसने सोचा कि चलो आज इसको मैं सुलाती, सुलाने के बाद जाके मक्खन बनाती उसके लिए। तो यशोदा मैया ने क्या किया, कृष्ण को सुलाया, बड़े अच्छी तरह उसका गुण गा करके सुलाया। कृष्ण सो गया और कृष्ण सोने के बाद यशोदा मैया उस कक्ष से बाहर आई, दरवाजों को बंद किया, बाहर से उसका कुंडी लगा दिया। अभी कृष्ण अंदर बंद है, सो रहे हैं। उसके बाद अनन्य भक्त का लक्षण क्या है, जैसे ही वो दरवाजों को बंद कर दिया ना, यशोदा मई को कृष्ण भगवान के जो विप्र लंबा भाव हो गया कि उस बच्चे से वो बिछड़ नहीं पाई। एक पल वो इधर ही है, कक्ष में सो रहा है, दरवाजा बंद करते ही उसको जो है इतना ज्यादा उसके साथ उसको क्या बोलते हैं, बिछड़ने का जो वेदना हुई, उसमें एक आनंद है, विप्र लंबा सेवा बोलते हैं उसको। उस आनंद के साथ जो सेवा करता है वो विप्रलंब सेवा। हमारा आचार्य परंपरा का मूड ये है, विप्रलंब सेवा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया और श्रील प्रभुपाद, हर गुरु हमारा परंपरा के अंदर जो है विप्रलंब सेवा करते हैं, वही उनका मूड होता है। गुरु का मूड, किसी भी गुरु का, इस्कॉन गुरु का मूड होता है विप्रलंब सेवा। अलग अलग गुरु का अलग अलग मूड नहीं होता है। सो विप्रलंब सेवा, सेवा के भाव अलग अलग होते हैं लेकिन मूड एक ही है, विप्रलंब सेवा। यही चैतन्य महाप्रभु ने सबको सिखलाई दिया। सो यशोदा मैया था सबसे पहले इसका निर्माण किया, विप्रलंब सेवा क्या होता है। तो जैसे ही कृष्ण भगवान से बिछड़ने का उसका मन है, तो एकदम जो कृष्ण प्रेमी हैं वो लोग क्या करते हैं, जैसे कृष्ण से दूर हो जाते हैं ना, उनसे रहा नहीं जाता, उद्धव की तरह। वो सोचते हैं कृष्ण का पूरा लीला के बारे में, क्या क्या हुआ, कैसे मिला, कब मिला, कहाँ मिला, क्या हुआ, कैसा उसने बात किया, किस तरह का उसका जो चाल चलन था, उसका देह कैसे कैसे हिल रहा था, उसकी आंखें कैसे कैसे घूम रहा था, वो कितने अरे से अपने होठों से बात कर रहा था, ये सब वो जो है याद करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह यशोदा मैया भी याद करते करते कृष्ण का पूरा लीला को याद करता हुआ मक्खन बनाने का पूरा सुविधाएं किया। वहां पर एक बहुत बड़ा मटका था, उस मटका को उठा करके लाके रखा और यशोदा मैया बड़ा अलंकार किया हुआ था, पूरे फूल माला वगैरह सिर में लगा हुआ था। जैसे ही कृष्ण के बारे में वो सोचते सोचते उसका गुण गाता हुआ वो मटका के ऊपर हाथ लगाया ना, उसी समय उस हाथ लगते ही उस मटका के अंदर ऐसे एक कृष्ण प्रेम का प्रभावित उठा यशोदा मैया का हाथे के द्वारा, और मटका जो है अपने आप ही उठ करके आने लगा, उनके साथ नाचना शुरू कर दिया। ये कृष्ण प्रेम है। यहाँ पर वृंदावन के अंदर या मायापुर के अंदर कोई वस्तु जड़ नहीं है, हर एक वस्तु के अंदर भावना है, कृष्ण भावना मृत है। हरे अपने आप स्वयं सेवा में साथ देते हैं। और यशोदा मैया जैसे मटका को लाके रखा, उसके बाद ऋषि को जाकर के लेके आया और उसको क्या बोलते हैं, वो एक लकड़ी का होता ना, हिंदी में क्या बोलते हो, मस्तक। मक्खन को जो हम बनाते हैं, चर्न करते हैं, वो एक लकड़ी का रोल सा एक होता खंबा। तो वो ऋषि और खंबा को लेके आया। जैसे ही ऋषि को हाथ लगाया ना, तो कृष्ण भावनामृत वात्सल्य प्रेम ऐसे ही बह गया उधर ऋषि के ऊपर। ऋषि को एकदम छो गया। वो प्रार्थना कर लगा, हे प्रभु, हे माते, तुम अनन्य भक्त हो, तुम्हारा भक्ति को से मैं कृष्ण का सेवा में उपस्थित हूँ। अभी केवल मैं ही नहीं, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा पिता, मेरा माता, मेरा दादा, मेरा पोता, मेरा सब कुछ, मेरे सारे खानदान जो है
कृष्ण भगवान को छूना है, उनकी सेवा में लगना, तो प्रार्थना शुरू वहीं पर रसिका। उसी तरह खंबा भी एकदम नाचना शुरू कर दिया। उसके बाद उसके अंदर दही डाली और दही भी जो है पूरा आश्चर्यचकित के साथ अपने आप ही घूमना शुरू कर दिया, पूरा नाच रहा है उधर। उसके बाद यशोदा मैया ने वो खंबा को रखा उसमें और रस्सी को बांध करके वो क्या किया, चर्निंग शुरू किया। पता क्या हुआ, कृष्ण के बारे में सोचते सोचते विप्रलंब में वो गुण गा रही थी, गाते गाते वो चर्निंग कर रही थी। उनकी हाथ के जरिए रस्सी, रस्सी से वो खंबा, उससे दही, दही से मटका, सबके अंदर ये जो वात्सल्य प्रेम जो है प्रभावित होकर के सभी अपने आप ही नाचना शुरू कर दिया। वहां पर बहुत बड़ा कीर्तन मेला हो गया उधर। जैसे ही यशोदा माई का हाथ ऊपर हुए, यहाँ पर आप माताओं का हाथ जब ऊपर जाता है उनका कंगन नीचे आता है, लेकिन वहां पर कंगन जो किसके हाथ में थी, यशोदा मैया का हाथ में, तो वो भी प्रभावित उठे। जैसे ही हाथ ऊपर हुआ कंगन भी ऊपर जाएगा। स्वयं सबके अंदर स्वयं की एक चाल है भक्ति प्रभाव के अंदर, दही में, मटका में, खंबा में और रस्सी में और उनका कंगन में। ये पूरा क्या हुआ, ऐसा पूरा ये जो कंगन का जो गिनगिनी का आवाज है करताल की तरह, और कृष्ण का लीला का गुण गा रही है यशोदा मैया कीर्तन लीडर, और जो है ये जो उसका जो क्या बोलते हैं मस्तक जो भी है वो प्लस मटका और रस्सी, ये तीनों मिलके धूम तक धूम तक धूम तक धूम तक धूम तक धूम तक, उसका मृदंग भी शुरू हो गया। मृदंग करता के साथ ये निश्चल प्रेम का एक अनन्य कीर्तन वहां पर चल रहा था जब यशोदा मैया ने माखन की बनाने की कोशिश किया। और जब इतने निश्चल प्रेम के साथ कोई कृष्ण भगवान को पुकारे, उनका लीला के बारे में बताएं और उनका नाम गाएं, तो आप सोचेंगे कि क्या कृष्ण भगवान सोएंगे? भक्तिया मामा भी जाना थी, इस इनका भक्तिया प्रभाव इतना उठा कि कृष्ण भगवान स्वयं को भूल गए, अपने आप खींचा जा रहा है वो भक्ति की ओर, यशोदा मैया की ओर वो खींचा जा रहा है। और उठ करके वहां से सीधा बाहर निकला। दरवाजा क्या था, बंद था, बाहर से वो ताला लगा हुआ था, लेकिन कृष्ण कहाँ है अभी, दरवाजे से बाहर, सीधा बाहर आया वो, आकर के सीधा यशोदा में खींचा चलाया, जैसे वो हिप्नोटाइज करते हैं ना, ऐसा यशोदा मैया का अनन्य वात्सल्य प्रेम की ओर खींचा जा रहा है कृष्ण। और आकर के सीधा जाके मैया का सैरी को पकड़ के खींचना शुरू कर दिया, मुझे तुम दूध पिलाओ, अभी दूध पिलाओ, इसी वक्त, इतने प्रेम में जब तुम हो तभी मैं दूध पीना चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने उसको खींचा, जैसे ही मुड़ के देखा यशोदा मैया ने, लाला उधर आ गया। इतनी मतलब उनके अंदर प्रसन्नता हुई कि अभी तक वो कृष्ण से बिछड़ने की वजह से वो गाना गा रही थी ना, और जब बिछड़ने के बाद जब मिलन होता है उसका जो आनंद है ना, वो सीमा नहीं, आनंदे सीमा नहीं, निरानंदे दूरे जाए, उस आनंद का कोई सीमा नहीं। जैसे ही पूछा, उसने ये नहीं सोचा कि अरे ये कैसे बाहर आया, मैं तो अंदर बंद गया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही कृष्ण को देखा सब कुछ भूल गया, माखन भूल गया, मटका भूल गया, एकदम लाला को झपट के ले लिया, एकदम उसका दूध पिलाना शुरू कर दिया वहीं। इस तरह कृष्ण भगवान का मुंह को देखता हुआ, उनका मुख को देखता हुआ वो दूध पिला रहे हैं। कृष्ण भगवान इतना सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बिछड़ने का इतना ज्यादा प्रभाव के बाद जब वो मिलन हो जाता है ना, उसका जो वात्सल्य प्रेम का अत्यंत रुचि को जो है अनुभव किया यशोदा मैया ने। उसके बाद उधर स्टव के ऊपर दूध रखा हुआ था उबलने के लिए, और ये जो है अपने आप को भूल चुकी है, वहां पर कृष्ण को दूध दे रही थी। उस समय पे वहां पर स्टव से दूध क्या हुआ, उबल करके नीचे गिरना शुरू हो गया। वो जैसे आवाज आया, कृष्ण भगवान टैक से नीचे छोड़ के एकदम भाग के गया, वहां के स्टव बंद करके दूध को उतार के नीचे रखा। इतने में कृष्ण भगवान देखा, अरे मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज को दे रही है ये, मैं ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और मुझे छोड़ के दूसरा चीज कैसे उसके लिए बहुत प्रायोरिटी बनेगा। हाँ, इसलिए हम लोग को कृष्ण क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग को प्रायोरिटी में बहुत लिस्ट है, जिसकी वजह से वो कृष्ण सबसे पीछे से अपने आप ही चला जाएगा वो पीछे। अगर आपका सारे प्रायोरिटी का लिस्ट हटाए ना, आपको कृष्ण भगवान ही दिखाई देगा सामने। ये कृष्ण भावना को इस्कान से जो है हम देते हैं। और यशोदा मैया जो है उधर गई तो कृष्ण भगवान ने सोचा, मेरा अब तक इंद्रिय तृप्ति पूरा हुआ नहीं, मैं दूध पी करके अभी तक पूरे संतुष्ट नहीं हूं, इससे बीच में मेरा इंद्रिय तृप्ति का उल्लंघन कर दिया यशोदा मैया ने, इसलिए इसका मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गुस्सा आना चाहिए, और गुस्सा से कोई ना कोई शरारती करना चाहिए। एकदम उसने सोचा,
देखा क्या करूं मैं। तो उस समय वहां पर जो है तो आचार्य लोग इसको सही समझ जो है हमारा आचार्य परंपरा को है, वो बताते हैं कि जब यशोदा मैया ने देखा कि दूध वहां गिर गया तो वो कृष्ण को छोड़ के गई, लेकिन वो दूध कैसे बाहर गिरा उसके लिए भी है कहानी। यहाँ मैं बोला ना, वृंदावन के अंदर कोई चीज जो है जड़ नहीं है। हर एक कृष्ण भावनामृत में स्वयं जो है भक्ति योग करते हैं, भक्ति में सेवा करते हैं, बैठा कोई नहीं रहता वहां पर। तो दूध ने सोचा, जब उबल रहा गर्म हो रहा था दूध, वो बड़े खुशी था, वो दूध जो है बहुत खुशी से मटका के अंदर जो है गर्म हो रहा था कृष्ण भगवान के लिए। मेरे को कृष्ण भगवान का सेवा में लगाएगी माते और मैं उनका सेवा करने वाला हूँ, मुझे उसको छूने का अवसर मिल रहा है। तो इस बड़ी आनंद में था। और जैसे यशोदा मैया को पकड़ के उसने खींचा कृष्ण ने, और कृष्ण भगवान को एकदम पकड़ करके यशोदा मैया जो है दूध देना शुरू कर दिया, तो ये दूध को जो है सारे होश उड़ गए। अरे अभी तो यशोदा मैया से उसने दूध पी लिया, मैं किस काम का हूँ, मेरा जीना बेकार है, मैं आत्महत्या करता हूँ, अगर क्या ऐसे ही बाहर अगर क्या अपने आग के अंदर वो गिर रहा था। तो ये भावना होता है वृंदावन के अंदर। उसके बाद यशोदा मैया, ये कृष्ण ने क्या किया, अच्छा मेरे को डिस्टर्ब हो गया मेरा लीला में, इसलिए मैं कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करूंगा कृष्ण यशोदा मैया को। उधर देखा तो एक पत्थर है, तो उस पत्थर की तरफ इशारा किया, पत्थर एकदम हाथ में आ गया। उसके बाद वहां मटका को देखा, एकदम मटके के ऊपर मारा। जिस मटका में यशोदा मई वहां पर माखन बना रही थी, अभी बनाया नहीं है पूरा माखन, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है, अभी तक द्रव रूप में है वो दही। तो एकदम मटका फोड़ा, उसके अंदर से जो अपना दही है वो प्रतीक्षा कर रहा था कि जब से यशोदा मई से वात्सल्य प्रेम मिला, मैं कब कृष्ण भगवान से मिलूं। जैसे ही मटका खोला थोड़ा, उसने देखा कृष्ण भगवान का चरण तो सामने है, तो एकदम वो दही जो है भागता हुआ कृष्ण भगवान का चरण छोड़ने के लिए चला गया। तो कृष्ण ने सोचा यार अभी तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया मेरे से, है ना, अपराध हो गया, मटका तोड़ दिया, अभी यशोदा मैया आएगी तो गुस्सा करेगी, तो मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है, मैं बच निकलता हूँ यहाँ से। तो धीरे से देखा मैं जाके क्या करूँगा, मेरे को टाइम पास के लिए माखन तो चाहिए ना। तो ऊपर एक माखन का मटका बांध के रखा हुआ, स्टूल को खींचा, ऊपर चढ़ा, माखन को लिया, माखन के साथ सीधा बाहर चले गए श्रीमान। बाहर जाकर के आंगन में दूर जाकर के एक पेड़ का नीचे जाकर के बैठ गया। कृष्ण को जहां देखे बंदर वहां पहुंचे, एकदम बंदर या पूरा सामने आ गया, और कृष्ण भगवान जो है उनको बंदर को माखन खिलाना शुरू किया धीरे धीरे, और बंदर जो है माखन खाना शुरू किया। यशोदा मैया यहाँ दूध को उतार करके बाहर आके देखा, वहां कृष्ण नहीं, मटका थोड़ा पड़ा, ऊपर का मटका गुम, दही पूरा नीचे बिखरा पड़ा, पत्थर से वो थोड़ा हुआ पत्थर एक जगह पड़ा। देखा तो ये तो इसने शरारती किया, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसका कुछ ना कुछ दंड तो देना ही चाहिए। तो उसने इधर उधर देखा तो उसका एक लकड़ी जो है उधर रखती है डराने के लिए, तो उस लकड़ी को हाथ में लिए, मैं अभी कृष्ण को जो है दंड दूंगी। निकला बाहर, बाहर जाकर के ढूंढा कृष्ण को, कहीं नहीं है, कृष्ण दिखाई नहीं दे रहा है। फिर इधर से ढूंढा, उधर से ढूंढा, पूरी आंगन में वो घूम रही थी। यहाँ कृष्ण जो है चुपके पेड़ के नीचे बैठ करके बंदर को माखन खिला रहा था। वृंदावन का माखन में, सॉरी, वृंदावन का बांदर में भी एक खासियत है, वो कभी किसी से डरता नहीं। आप लोग फल का किसी टोकरी या कवर में लेके जाओ, कहाँ से आएगा पता नहीं, एकदम वो फल का कवर के ऊपर छलांग मार के, बहुत वजन है वो, कुछ जो है अपना वजन को पूरा उसको खींच के आपका हाथ से उसको फाड़ के निकाल के लेके जाएगा। इतनी स्मार्ट और इतनी तेज है वो बंदर, डरता किसी से भी नहीं है, लेकिन एक चीज से वो डरता है। कृष्ण ने यहाँ पर माखन दे रहा था बंदर को, तो बंदर की आंख में डर देखा कृष्ण ने, अरे ये बंदर डर क्यों रहा है। और कृष्ण को पता है कि बंदर कभी किसी से डरता नहीं, केवल लाठी से डरता है। तो जैसे बंदर की आंखों में डर देखा, कृष्ण तो अत्यंत चतुरात्मा है ना, इतनी बुद्धिमान है, उसको पता चल गया भाई मेरा ये बंदर डर रहा का मतलब है कोई स्टिक लेके आ रहा है, यशोदा मैया पीछे है, वो आ रही है, भागो। एकदम वहां से भाग निकला।
यशोदा मैया आश्चर्यचकित, तो इसको कैसे पता कि मैं पीछे से आ रहा हूं? और वो भागा और यशोदा मैया उसका पीछा किया। और पीछे करते समय बहुत भागना पड़ा। कृष्ण इतना पास में रहेगा लेकिन पकड़ना असंभव है कृष्ण को। बड़े बड़े योगी जो है अपनी सारे शक्ति लगा करके कृष्ण को पकड़ने के लिए प्रयत्न करेंगे, किंतु उनका हाथ कभी नहीं आता वो। तो यशोदा मैया भी पूरा प्रयत्न करा, पूरा भाग दौड़ किया। वो ऐसा 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 भागता, कृष्ण सीधा नहीं भागता। तो ऐसा ऐसा भागने से जो है उसको पकड़, इतना पास में रहेगा लेकिन वो बहुत दूर मिलेगा, उसको पकड़ नहीं सकते। तो इस तरह वो भागता रह गया। और यशोदा मैया का जो फूल है ना सिर के ऊपर, उन्होंने सोचा आओ कितना अनन्य वात्सल्य प्रेम है इस यशोदा माई के अंदर, बच्चों से इतना प्यार करती है, उससे बिछड़ना इसे सहन नहीं होता है। जब मिलता है तो बस खुश हो जाती है, कुछ शरारती करता है तो वो दंड देने के लिए निकलती है। क्या मूड है ये, क्या भाव है ये। तो इसे आचार्य जी तक कहेंगे मैं इसका दास हूं, ऐसे भक्तों का मैं दास होना चाहता हूं, इनका सिर में बैठने का मुझे कोई हक नहीं है। इस तरह दौड़ते वक्त तो फूल माला क्या हो नीचे गिर जाता है उनका चरण धूलि को छूटने के लिए। तो यशोदा मैया देखा फूल नीचे गिर गया, उसको उठा के फिर से लगा देती है, तो उनको फिर से ऐसा इस तरह का बहुत ज्यादा वहां पर जो है वृंदावन के अंदर नॉर्मल देखने वालों को कुछ नहीं समझ में आएगा। उनको तो ऐसे लगा ओके वो दौड़ने की वजह से फूल नीचे गिरा, ऐसे ही दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ लीला ये हो रहा है, यहाँ पर हर खंड में पूरा लीला है। और कृष्ण जो है पकड़ में नहीं आ रहा है, ये भागता गया। पहले फिर कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण ने सोचा कि ये बहुत थक गई, अब मैं इसको और भागने नहीं दूंगा, मेरी मैया है वो। इसलिए कृष्ण जो है उसको हाथ आने दिया, एकदम पकड़ लिया, पकड़ के खींच के लेके आया अंदर। आने के बाद कृष्ण को देखा, कृष्ण को जो है उसका एकदम, कृष्ण जो है यशोदा मैया को देख रहा तो डर है, आंखों दोनों में इतने बड़े बड़े आंख में इतने डर लग रहा है उसको, आंखों से आंसू निकल रहा है, पूरा उसका मसीहा पूरा इधर है, बहुत डरा हुआ। यशोदा का देख रहा है, उसका स्टिक डंडा को देख रहा है, यशोदा का देख रहा है, डंडा को देख रहा है, इस तरह देख करके वो डर रहा है। तो यशोदा तो कह रहे मेरा बच्चा अगर मुझसे डरेगा वो मेरे पास आएगा नहीं तो मैं जीऊंगी कैसे है। उसने एकदम डंडा को दूर फेंक दिया। फेंकने के बाद फिर कृष्ण को बोला तुम ये मत सोचो कि मैं डंडा फेंक दिया, तुम्हें दंड तो अवश्य मिलेगा, मैं तुम्हें बांधूंगी। सो सीधा लेकर के रेसी को लेके आया। उधर एक वुडन मोर्टार है, जो लकड़ी का जो एक और ग्राइंडिंग करने वाला मशीन है, जिस पर धान्यों को हम ग्राइंड करते हैं ना, हाँ उसका मेरे को नाम नहीं पता, क्या है, ओकल। तो ओकल था, उसके पास खड़ा करके कृष्ण को बांधना शुरू कर दिया रस्सी से। रस्सी 2 इंच का कम पड़ गया, 2 इंच कम पड़ गया। फिर जाकर के दूसरा रस्सी लेके आया, उसके साथ बांधा, फिर वही 2 इंच कम पड़ गया। फिर एक और रस्सी लेके आई, वो भी कम पड़ गया। जितने सारे रोप रस्सी जो वृंदावन में थे सारे कुछ लेके आ गया। जब पूरी रस्सी खत्म हो गया तब जाकर के कृष्ण सोचा चलो इसको बांध दे देता हूं। तो उसके बाद वो बांध पाया। तो इसमें भी कोई साधारण नहीं। आपको पता है जब वो माखन बनाने के लिए जब रस्सी को छुआ तो रस्सी का प्रार्थना क्या थी, मैं, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा पिता, मेरा माता, मेरा पोता, मेरा दादा, मेरा दादी, मेरे सारे परिवार आपको छूना चाहिए, आपका सेवा में आना चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने उनका जो प्रार्थना था उन्हें स्वीकार किया यहाँ पर। इसलिए उनको कम पड़ रहा था, जब तक वो सारे रस्सी नहीं आ जाता है उनके ऊपर। तो रस्सी को पूरा बांधने के बाद फिर वो अंदर काम पे चली गई। इस तरह ये दामोदर लीला यहाँ पर शुरू है। तो इस तरह एक लीला से दूसरा लीला शुरू होता है। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है, समय का समाप्त हो गया, इसलिए हम यहाँ पर जो है लीला का वर्णन को समाप्त करते हैं। लीला तो कभी समाप्त होती नहीं, वो अनगिनत लीलाएं अभी भी चल रहा है। हर वर्ष जब आप जन्माष्टमी के अंदर इस तरह लीला को सुनेंगे तो आपको कृष्ण भगवान जो है अत्यंत प्रसन्न होंगे आपसे, और आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। कृष्ण भगवान जिस तरह यशोदा मैया के पास आ गया, अर्जुन के पास आया, सर्व आपकी जीवन के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं रहता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान जन्माष्टमी महामहोत्सव की। अभी हम आरती अटेंड करेंगे। राधा कृष्ण जी यहाँ पर पहले बार पधारे हैं, वो वृंदावन से आए हैं, आप लोगों को पता है। श्री श्री राधा गोविंद जी जो है अभी जो इस हफ्ता में 4 दिन पहले ये वृंदावन में थे।
वहां से यहाँ पर आप लोगों के लिए आए, तो आज जिनका अभिषेक आप लोगों ने दर्शन किया वो कोई साधारण मूर्ति नहीं है, वो प्रतिमा नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो राधा गोविंद जहां पर पधार चुके हैं और उनको आपका सेवा पूरा स्वीकार है। अभी उनका प्रथम आरती आज के दिन में हो रहा है, तो मिस मत करिए, जाकर के आरती अटेंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक बार सब मिलकर जोरदार ध्वनि के साथ व्यासपीठ पर हमारे गुरु महाराज, हमारे आचार्य, जिनके श्रीमुख से आपने कृष्ण लीलाओं को सुना, उनके लिए